अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। और देन हम लोग कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करते हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम देख के कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आज की क्लास में बेसिकली देखेंगे कि हम जो प्रोफेशनल लेवल पे टूल यूज़ कर रहे होते हैं कीवर्ड्स के एनालिसिस के लिए, दैट इज़ गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है एक ऐसा टूल है, ठीक है। ये गूगल का एक अपना टूल है, तो गूगल के ऊपर जो लोग सर्चेस करते हैं, ठीक है, गूगल, हाँ औका दी मैं, ठीक है। ये क्योंकि गूगल का एक अपना बेसिकली टूल है, तो गूगल के ऊपर जो लोग भी सर्चेस कर रहे होते हैं ये इंडिविजुअली उसके बिहाफ के ऊपर, उसकी बेसिस के ऊपर आपको दिखा रहा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। हम इसमें जाएंगे, बेसिकली फाइंड योर कीवर्ड्स विद कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पे हम आते हैं चूज द राइट कीवर्ड्स, ठीक है। स्टार्ट नाउ। अब हमारे पास ईमेल होनी कंपलसरी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जाके अपने गूगल के जो भी कीवर्ड्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके अपनी एक लगा लेती हूँ ईमेल। ठीक हो गया। नाउ अच्छा, ये पेड प्लेटफॉर्म है। अब जैसे ही मैंने अपनी मेल लगाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे आता है गूगल ऐड अकाउंट, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि एक तो ये कि ये गूगल अकाउंट आप तीनों में से यूज़ कर सकते हैं या आप नया गूगल ऐड अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई सा भी एग्जिस्टेड बेशक यूज़ कर लें, आप उस पर क्लिक कर लें। आपके पास एक इस तरह का टूल आएगा। ये कंपेन्स हैं बेसिकली यहीं से, क्योंकि गूगल एड्स भी है, ये गूगल एड्स भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम गूगल एड्स तो नहीं लगा रहे, हमने कीवर्ड्स को स्टडी करना है। तो आप यहाँ पे जाओगे, आपको टॉप पे भी मिल जाता है और आपको साइड बार में भी। आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे टूल्स के अंदर, ठीक है। तो आप जब टूल्स में आओगे तो टूल्स के अंदर आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा, ये देखें। अच्छा, टूल्स में हम प्लानिंग में आते हैं। प्लानिंग के अंदर क्या आ गया आपके पास, कीवर्ड प्लानर। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो आई एम हियर, ठीक है। यहाँ पे दो किस्म की चीजें आती हैं, एक आता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, एक आता है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो अगर आपको कुछ हिस्टोरिकल पैरामीटर्स को देखना है, ठीक है, या अपने सर्च वॉल्यूम को देखना है, तो उसके लिए आप जो है वो सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट के ऊपर जाओगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा आपका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का और बाकी सारी पीछे जो हिस्टोरिकल मैट्रिक्स हैं वो सारी पता चलेंगी उस कीवर्ड के रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप जो है वो कीवर्ड्स निकाल सकते हो, जिस वो कीवर्ड जिनके अंदर आपकी जो भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, ठीक है, उन उन लोगों को, उन कीवर्ड्स को जो वो लोग सर्च करते हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे करूंगी। फ्रॉम हेयर आई कैन सर्च फॉर डिफरेंट कीवर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर के ऊपर आ जाता है कि इंटर करो योर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोज रिलेटेड टू। हम यहाँ पे कीवर्ड्स करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा, जैसे हमने कल कुछ शूज निकाले थे कि बेस्ट कॉम्फी शूज, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। एक कीवर्ड ये हो गया। मैक्स वी कैन गिव 5 कीवर्ड्स हियर, ठीक है। मैक्सिमम आप 5 दे सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं, 5 या 8 होते हैं, ठीक है। बेस्ट कॉम्फी शूज मैंने दे दिया, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल बेस्ट शूज, ठीक है। बेस्ट शूज फॉर किड्स। ये मैंने कुछ कीवर्ड्स अपने दिमाग के मुताबिक अपने, कि लोग मेरे प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। लेट से मैंने 3 ये कीवर्ड्स दे दिया और मैं नीचे आऊंगी। यहाँ पे आप बेसिकली वेबसाइट जो है वो इंटर कर सकते हो। किसी वेबसाइट से भी अगर आपने करने हैं, निकालने हैं, फिल्टर का मतलब होता है निकालना अनरिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। यूजिंग योर साइट विद यूजिंग योर वेबसाइट, ठीक है, विल फिल्टर आउट सर्विसेज प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स दैट यू डोंट ऑफर। तो यहाँ पे अगर आपको जो सर्विसेज आप नहीं दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट्स आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपने उनको फिल्टर करना तो यहाँ पे वेबसाइट दे सकते हैं। हर वेबसाइट के ऑप्शन को मैं स्किप कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स दे दिए जस्ट, और मैं गेट करूंगी रिजल्ट्स। मैंने जैसे ही गेट रिजल्ट्स के, अब आपको नजर आ रहा है सबसे पहले तो ऊपर आपको टॉप पे चीज नजर आ रही है कि ये लिखा हुआ है कि ब्रॉडन योर सर्च, बेस्ट फुटवियर, बेस्ट स्नीकर, बेस्ट फैशन स्नीकर्स। मतलब वो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स ऊपर ही दे रहा है, फुटवियर, अपैरल, शूज,
ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आपको वो दे रहा है, अगर आपने इसको ऐड करना है, मैं जैसे कह देती हूँ बेस्ट फुटवियर, क्लिक किया तो ये भी आ गया, इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। गेट कर सकते हो रिजल्ट्स। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ऊपर आपकी रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिलते जाएंगे, जो गूगल आपको कह रहा है कि ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो, यहाँ से भी आप ले सकेंगे। प्लस आपने यहाँ पे देखा है आपको मिले 5923 कीवर्ड आइडियाज, मतलब 5923 कीवर्ड्स जो हैं वो आपको मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि ये आपके रहे कीवर्ड्स, ये आपकी मंथली सर्चेस, ये आपका 3 मंथ चेंज, ये आपका कंपटीशन, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी। कंपटीशन का मतलब है अगर यहाँ पे इसका लो डिफिकल्टी है, मतलब लो है कंपटीशन, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन का मैं आप इजीली रैंक कर सकते हो। ये इसी तरह जैसे आपकी लो डिफिकल्टी होती है, तो कंपटीशन का मतलब अगर आपको किसी चीज़ की समझ में नहीं आ रही, आप थोड़ी देर उस पर रख के हॉवर करोगे तो आपको एक डिटेल भी बता देता है। जैसे एवरेज मंथली सर्चेज में वो बता रहे हैं द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स पीपल सर्च फॉर अ कीवर्ड एंड सिमिलर टर्म्स बेस्ड ऑन द मंथ रेंज, के मतलब कि कितनी जो है वो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स लोगों ने इसी कीवर्ड को सर्च किया या इससे मिलते जुलते कीवर्ड को सर्च किया है, और लोकेशन और आपकी जो सर्च नेटवर्क की सेटिंग्स हैं वो सारी। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि बेसिकली कितनी सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड को, बेसिकली इतने लोगों ने मंथली सर्च किया या इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स को, ठीक है, इतना सर्च किया। तो ये आपका सर्च वॉल्यूम है। इसी तरह ये लो डिफिकल्टी जो है वो आपका कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे आपके पास इतने ही सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से एक एक करके देखते जाओ, और एक ये तरीका है कि आप यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे ये आपको दे रहा है रिजल्ट्स अगस्त, अगर आपको यहाँ पे नजर आए तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं। पाकिस्तान लोकेशन है, ठीक है। अगर आप किसी और लोकेशन के लिए कीवर्ड्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंट्री को चेंज करोगे। यहाँ पे आपके पास प्लेटफॉर्म है, गूगल है ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अगस्त 2024 से ये जुलाई 2025 तक रिजल्ट्स शो कर रहा है। तो आपका जो बेसिकली ये मंथ होता है, क्योंकि ये मंथ के साथ चलता है, तो ये करंट मंथ के डाटा शो नहीं करेगा, मतलब अगस्त का भी शो नहीं करेगा। अगस्त खत्म होगी तो अगस्त के बारे में बताएगा कि क्या चीज़ है। अभी जुलाई, क्योंकि प्रीवियस मंथ तक हम चल रहे हैं, तो ये देख रहे हैं आप अगस्त 2024 से 2024 के अगस्त से ये डाटा शो कर रहा है। अब 2024 के अगस्त का मतलब है कि बहुत सारे मंथ्स उसमें आ गए, तो जाहिर सी बात है हमें नहीं पता कि ये बहुत ही प्रीवियस डाटा है, क्या पता अभी ये रैंक कर रहे होंगे, नहीं कर रहे। तो ये डाटा शो कर रहा है। आपने यहाँ पे आना और आपने आके क्लिक कर लेना, फिल्टर लगा लेना। ये देखें आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। अब क्योंकि अगस्त तो वैसे ही डीएक्टिव है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगस्त अभी तक नहीं आएगा, तो जुलाई बनता है। जुलाई इज योर लास्ट मंथ, तो बेटर ये कि आप लास्ट मंथ का जस्ट डाटा जो है वो फिल्टर आउट करो। जैसे ही आपने लास्ट मंथ का डाटा को फिल्टर आउट किया है, ठीक है, आप देखेंगे आपके पास कुछ कीवर्ड आएंगे, वो आपको रिफाइन करके ज़्यादा दे रहा है। अब आपके पास यहाँ पे ये कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, सारी की सारी चीज़ें आ गई। आप इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड में अब दो ऑप्शन आते हैं। आपने गूगल शीट्स डाउनलोड करनी। गूगल शीट्स के लिए आपके पास ना जीमेल की गूगल शीट्स होती हैं, वो अलग चीज़ है। आप CSV फाइल डाउनलोड कर लें। जैसे ही मैंने CSV फाइल डाउनलोड की, ठीक है, ये आपकी एक्सेल की फाइल होती है सॉर्ट ऑफ, ये भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी जी। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होगी, तो मैं इसको खोल लेती हूँ। इसको मैं, ये रहा मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में ये शीट आ गई है, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड किया। मैं इसको अब खोलूंगी। अब इसके अंदर कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स हैं जो मैंने रिसर्च किए हैं, ठीक है, या आप मजीद इसको सर्च आउट करना चाहते हो, जो भी इसका हिसाब किताब है। ये दो चीज़ें तो उसने वैसे ही बताई हैं कि जुलाई 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का डाटा है इसमें। लेट्स डिलीट दिस रो, ठीक है। आपको एक्सेल यूज़ करना आता नहीं भी आता, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेती हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा जहाँ तक है डाटा ये खुल जाएगा, मतलब जितना इसको चाहिए, ठीक है। कॉलन मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेती हूँ। करेंसी है, ये डबल क्लिक कर लिया। मंथली सर्चेज और ये, और इसी तरह से सोन। अब मेरा ना मंथली सर्चेज से तो फर्क पड़ता है, करेंसी की जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे पता है पाकिस्तानी ही करेंसी है इसकी, तो मैं इस कॉलन को सिंपली डिलीट कर लेती हूँ। फिर 3 मंथ में क्या चेंज आया या ईयर वाइज क्या चेंज आया, मैं इसको नहीं देखना चाहती। मैं इसको भी फिल वक्त डिलीट कर लेती हूँ। मेरा कंसर्न क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। फिर आपके पास कंपटीशन ऑफ कोर्स मैटर करता है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए इसका लो डिफिकल्टी कंपटीशन है, हाई डिफिकल्टी है, ये भी मुझे पता होना चाहिए कि अगर लो है तो उसकी वैल्यू कितनी है 100 में से लो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि 0 से 10 ही होना चाहिए, मतलब इसकी जो कंपटीशन है वो इट शुड बी बिटवीन 0 to 10, ठीक है। फिर जो है वो आपके पास आ गया टॉप ऑफ बिट, और ये सारे के सारे कॉलम्स जिनका ये, इसको मैं यहाँ से सिंपल कर दूंगी डिलीट। ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कीवर्ड,
कि कीवर्ड क्या है, उसकी मंथली सर्चेस क्या है, कंपटीशन क्या है और कंपटीशन की वैल्यू क्या है, जो मेन चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे अब आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, इनकी मंथली सर्चेस, उनका डिफिकल्टी लेवल। अब जब आप यहाँ से कुछ कीवर्ड्स को पिक कर ले, तो अब मैं इसको मजीद फिल्टर आउट करूंगी। फिल्टर आउट कैसे? देखिए, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो ये है कि मैं यहाँ आके फिल्टर लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो रिलेटेड आइटम्स निकालने हैं ना, जैसे बेस्ट कॉम्फी शूज मेरे रिलेटेड है, बेस्ट शूज भी, फुटवेयर भी। ये मेरेल शूज के पता नहीं क्या, ये तो मेरे साथ अगर रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी सिंपली। ठीक है, उसके बाद नाइकी रनिंग शूज, इफ इट इज रेलिवेंट टू यू देन इट इज बेस्ट टू गो इफ यू हैव नाइकी शूज। ठीक है, बेस्ट वॉकिंग शूज फॉर वुमेन, अगेन वी आर नॉट गोइंग फॉर वुमेन क्योंकि हमने किड्स की बात की थी, तो इट इज नॉट रिलेटेड। तो कुछ तो मैं रिलेटेड और अनरिलेटेड फिल्टर करूंगी इसमें से। वो आपको पता है कि विच वन इज रेलिवेंट टू योर बिजनेस एंड विच वन इज नॉट, वो तो आपके दिमाग में होगा, आपको पता होगा कि क्या चीज किस तरह से है। ठीक है, वो आपने देख लेना है। यहाँ पे आपने आना है सबसे पहले मंथली सर्चेस। अब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 100 to 300 होनी चाहिए मंथली सर्चेस। इसका मतलब है मिनिमम 100 है, तो मुझे तो जीरो सर्च वॉल्यूम नहीं चाहिए और 50 भी नहीं चाहिए, ऐसा ही है ना। मुझे ये नहीं चाहिए। और ब्लैंक्स का भी मतलब यह है कि उसका कोई सर्च वॉल्यूम पता ही नहीं चला, तो मैं इन तीनों को उठा लूंगी। और ये सारे के सारे कीवर्ड्स अब, क्योंकि मेरे 50 जीरो ये वो वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, या जिनका सर्च वॉल्यूम के बारे में नहीं पता, तो मैं इन सब कीवर्ड्स को सिलेक्ट करूंगी। अब ये देखें, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि 50 में हैं और सर्च वॉल्यूम इनका, अगेन बहर ये हम देख भी लेंगे कि ये सर्च वॉल्यूम इतना है भी या नहीं है। मतलब इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या इतना सर्च वॉल्यूम है या नहीं, हम गूगल ट्रेंड्स पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट कॉम्फी शूज़, तो हम यहाँ पे जाएंगे गूगल ट्रेंड्स के अंदर। गूगल ट्रेंड्स हमें बता देगा कि ये ट्रेंडिंग कीवर्ड है या इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है या नहीं है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आ गया बेस्ट कॉम्फी शूज। ये देखिए, तो ठीक है। अच्छा, ये 12 मंथ्स का आपको ग्राफ बता रहा है, हम पास 30 डेज का यूजुअली चेक करते हैं। ये देखें, तो वो सही बता रहा है, कोई इसका सर्च वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है। तो इसी बेसिस पे हमने ये कुछ कीवर्ड्स लिए है। ठीक है, हम इसको राइट क्लिक करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। अभी इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं बता रहा। अब मैं आऊंगी दोबारा मंथली सर्चेज। अब आप ये सारे सेलेक्ट करोगे, 505, तो मतलब ये वो सब कीवर्ड्स है जिनका सर्च वॉल्यूम अब अच्छा है। अब कुछ कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो लो डिफिकल्टी ना हो, उनकी डिफिकल्टी मीडियम हो। तो क्योंकि अभी आपका वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो आप मीडियम डिफिकल्टी कीवर्ड पिक नहीं कर सकते, या हाई डिफिकल्टी कीवर्ड आपको चाहिए। आप लो डिफिकल्टी कीवर्ड को पिक करें ताकि आप उस पर रैंक भी कर सके। तो अगेन ये सारे के सारे कीवर्ड्स भी यहाँ से डिलीट हो गए। अगेन क्योंकि मीडियम डिफिकल्टी है, तो इसका मतलब है कि इसका ऊपर रैंक होना इज नॉट। अब आपने देखा कि ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं ये लो कॉम्प, ये थोड़े से कीवर्ड्स रह गए हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा माइनस में करूँगी ताकि आपको समझ में आए। नहीं, थोड़ा माइनस में नहीं करते, 100 ही रहने देते हैं। हम इसको देख लेंगे कितने कीवर्ड्स हैं, ये कुछ ही कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास अगेन यहाँ पे कीवर्ड आ गया, उसकी सर्चेज आ गई, उसके कंपटीशन आ गया। अब यहाँ पे आता है कंपटीशन की इंडेक्स्ड वैल्यू। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई लो डिफिकल्टी कीवर्ड है तो लो डिफिकल्टी 0 से 10 होना चाहिए। अब ये जो 10 से अबव आ रहे हैं, 11 वाले, 13 वाले, 14 वाले, 15 वाले, 16, 17 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स, ये वाले, ये सारे हम इनको हटा देंगे। ये ठीक हो गया। नाउ ये देखें, ये कीवर्ड्स हैं, दे द ओनली कीवर्ड्स विच आर लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए कीवर्ड्स जो कि रिमेनिंग है। अब सबसे पहले नंबर के बताया नाइकी रनिंग शूज। अब आपने यहाँ से कोई कीवर्ड पिक किया, आप इसको चेक करोगे ट्रेंड्स पे कि वाकई ये कीवर्ड जो है वो, ये देखिए, तो इनिशियल लेवल पे ना हमारा बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम से भी कंसर्न नहीं है। ठीक है, एंड पे ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे है। ठीक है, पॉइंट ये है कि आपका अभी सर्चेस से भी ज़्यादा आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए सर्चेस अगर आपके पास कम भी आ रही है ना, इवन इनकी सर्चेस ठीक है 500 में, या चलो इतने कम नहीं है,
अच्छा, एक और बात भी है, ऐसा भी है कि ये सर्चेज 500 बता रहे हैं ना, आप 5000 वाली सर्चेज लें जो ज्यादा है, मतलब इसका मतलब है लोग ज्यादा। तो ये शूज फॉर जॉगिंग, ये लोग कह रहे हैं कि वो एक ही कीवर्ड है जिसकी सर्च वो बता रहा है कि 5000 में है, मतलब अच्छी सर्चेज है। तो शूज फॉर जॉगिंग के ऊपर हम जाएंगे। अच्छा, ये भी आपको कोई रिजल्ट ही नहीं बता रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कीवर्ड वो अपने मुताबिक बता रहा हो लेकिन उसकी एक्चुअल में सर्चेज ना हो। ठीक है। या अगर, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हम गूगल ट्रेंड्स पे देते हैं, हमने कल डिस्कस किया था, तो वो आपको इस तरह से सही रिजल्ट बताता भी नहीं है कुछ कीवर्ड्स के, क्योंकि वो सिलेक्टिव बता रहा होता है या जिनकी बहुत सर्च वॉल्यूम कम होते हैं। अगर हम इटसेल्फ जॉगिंग को देखें, तो जॉगिंग का ये देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, ये पता नहीं क्यों इस तरह स्क्रॉल नहीं होता। अच्छा, शूज का अगर मैं देखूं, तो ये देखें अच्छा आ रहा है। अब मैं आगे आगे कह देती हूँ जॉगिंग शूज, तो ये आपको इस तरह से दे रहा है, समझ आ गया? इतना अच्छा ग्राफ दे रहा। पॉइंट ये है कि आपने इस तरह से कुछ एनालिसिस करना होता है, यहाँ से कुछ कीवर्ड्स आप निकालोगे, उनको पिक करोगे, उनकी सर्चेस देखोगे, ओवरऑल मतलब आप सारी, यहाँ से मैं फिल्टर कर लेती हूँ सारे कीवर्ड्स को। अब आपके पास आ गया था नाइकी रनिंग शूज, आई गेस मैंने ये सर्च किया था ना, बेस्ट रनिंग शूज में हम कर देते हैं। ये देखें, तो ये बेसिकली एक ठीक कीवर्ड है। ठीक किस तरह से है कि एंड पे इसका वॉल्यूम थोड़ा सा अप जा रहा था, नॉर्मल सर्चेज हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं भी हैं सर्चेज, लेकिन इसका लो डिफिकल्टी कीवर्ड, आप इस पे इजीली रैंक हो सकते हो और इसका कंपटीशन भी 0 से 10 के दरमियान में है, समझ आ गया? तो इट इज़ अ लो डिफिकल्टी कीवर्ड। अगेन आपको 100% या ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ये दे रहा होता है गूगल कीवर्ड प्लानर। उसके अलावा ऊबर सजेस्ट, आप बेस्ट रनिंग शूज़ ऊबर सजेस्ट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। आप जा सकते हैं ऊबर सजेस्ट के ऊपर, हमने कल उसको डिस्कस किया था। यहाँ पे हम ऊबर सजेस्ट के अंदर जाएंगे, साइन इन कर लेती हूँ मैं अगेन अपनी अकाउंट से। बेस्ट रनिंग शूज, ये देखें, अभी वो बता रहा है कि इसकी, अब ये देखें इसकी डिफिकल्टी वो क्या बता रहे हैं। ये डिफिकल्टी लेवल जो इसकी एसईओ डिफिकल्टी है वो आपको 71 बता रहा है। ठीक है। यूएस में सर्च वॉल्यूम इसका 480 बता रहा है। अब आप आ जाएं, इसके ये सारे सिनेरियो हैं, इसके ऊपर रैंक वेबसाइट्स बेस्ट रनिंग शूज़ के ऊपर। अच्छा, कीवर्ड के अपने अंदर और उसके जो 5 रैंक्स जो वेबसाइट्स रैंक हो रही है उन सब के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके आप कीवर्ड को पिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आके वो बता रहा है कि देखें डिफिकल्टी इतनी है, तो कहीं पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहीं पे कुछ आ रहे हैं, ऐसा ही है ना। कहीं पे वो कह रहा है 71 है डिफिकल्टी, कहीं पे वो कह रहा है लो डिफिकल्टी है। तो आपने जिनको टूल्स को कंसीडर करना है, गूगल का कीवर्ड प्लानर अच्छा टूल है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो, आप ऊबर सजेस्ट को कर सकते हो। द बेस्ट टूल जिसको हम कहते हैं कि उसके ऊपर 90% एक्यूरेसी शो करता है, दैट इज एहरफ। एहरफ एक ऐसा टूल है, ये पेड है, लेकिन एहरफ की जो बेसिकली 90% जो है ना, ये आपको डाटा ठीक ही बता रहा होता है। और ये देखें इसके डेमोज हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से उन्होंने बताई हुई है कि गूगल इसका कीवर्ड प्लानर का क्या सिनेरियो है। तो हम रिसोर्सेज में अगर जाएं, और ये प्रोडक्ट में रिसोर्सेज में आएगा, ठीक है, रिसोर्सेज में हम जाते हैं, प्रोडक्ट, ये रहा कीवर्ड्स प्लानर। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी टूल्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करते हैं। मतलब ऊबर सजेस्ट के ऊपर आप जाके पूरी वेबसाइट को भी देख सकते हो, पूरी वेबसाइट साइट ऑडिट, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट का एनालिसिस आप कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने सर्चेज आ रही हैं, आपका कंपटीटर कौन है, फलाने के कितने बैकलिंक है, मतलब सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर इन टूल्स पे एनालिसिस होता है। अभी हम पर्टिकुलरली एक चीज़ को मॉनिटर करें क्योंकि मैं कीवर्ड्स प्लानर को देखना चाहती हूँ। अब ये देखें, अगर हम एरफ पे आए तो एरफ पे आपको नज़र आ रहा है कि आप डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं पूरी वेबसाइट का, आप कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप साइट पूरी एक्सप्लोर कर सकते हैं, साइट का ऑडिट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी कीवर्ड्स प्लानर पे जाऊँगी क्योंकि मुझे उस पर जाना है। इसी तरह ऊबर सजेस्ट में भी होता है, ये देखें आपको साइट पर नज़र भी आ रहा होगा कि अगर आप नीचे आ जाएँ तो ये आपके डिफरेंट
आपको जो है ना कीवर्ड आइडियाज़ हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, रैंक ट्रैकिंग है, मुफ्त सारी चीज़ें। ये देखें, ये कोई प्रोजेक्ट भी ऐड हुआ हुआ है, आप ऐड प्रोजेक्ट कर लें, मैसेज फायर कर गया। ये देखें, इसकी इतना प्लानर है, बिजनेस इतना, इंडिविजुअल इतना, एंटरप्राइज इतना, आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा मंथली, तब जाके आपको इसका पूरा, आप मतलब मल्टीपल कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वरना आपको ये लिमिटेड थोड़े से आप कीवर्ड्स को निकालेंगे, उसके बाद वो कहेगा बस आज के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं आप निकाल सकते। अब ये देखें, ये रहे कीवर्ड्स एक्सप्लोरर, ये पेड टूल है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं डेमो आपको वॉच कराऊँ तो आपको समझ में आएगी, आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से कीवर्ड्स जो है ना वो हो रहे हैं। अब आपको नजर आएगा, मैं इसको ओपन कर लेती। ठीक है, वो आप कह रहा है कि अगर आपको अपने ब्रांड के लिए कीवर्ड्स निकालने हैं तो आप यहाँ से जाके कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको हर चीज मिलेगी। ये देखें, यहाँ पे जाके आप कीवर्ड्स लिखते हो सेपरेटेड बाय कोमास, और मैंने कुछ जाके कीवर्ड लिखा। ये देखें, अब वो कह रहा है इनसाइट्स का मतलब होता है आप उसकी डिटेल्स देखते हो। इनसाइट्स का मतलब है पूरी, जिस तरह डिटेल्स उसके अंदर की हर एक चीज, 1 मिनट के अंदर वो कह रहा है आपको उस कीवर्ड के इनसाइट्स मिलेंगे किस तरह। ये देखें, अब उसने जाके लिखा एयर बी, जैसे ही उसने यहाँ पे जाके लिखा एयर बी, लोकेशन क्या सिलेक्ट हुई हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। तो वो अब आपको बता रहा है, ये रहा एयर बी, उसने सबसे पहले एयर बी का ओवरव्यू दे रहा है, वो कह रहा है मैं इस कीवर्ड का ओवरव्यू दे रहा हूँ। नीचे आ रही है उसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सुपर हार्ड 91, इसका मतलब है कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई है। तो हम इस कीवर्ड के ऊपर, हमें तगड़ा कंपटीशन, रैंक होने के लिए टाइम लगेगा। ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है कि इस कीवर्ड पे आप इजीली रैंक हो जाओगे। साथ ही साथ वो बता रहा है कि इसके सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इसको मंथली सर्च कर रहे हैं, 8.2 मिलियन। डेस्कटॉप के ऊपर 5.5 मिलियन और मोबाइल के ऊपर 2.6 मिलियन। तो ज्यादा 68% ज्यादा जो है ना, 68% लोग डेस्कटॉप पे सर्च करें, 32% इस पे। इसके ऊपर क्लिक्स इतने आ रहे हैं, इसकी कॉस्ट पर क्लिक इतनी है, ये सब चीजें बता रही हैं। इमेज वेबसाइट के ऊपर 85% लोग आते हैं इससे, इमेज के ऊपर इतने, वीडियो इतने, न्यूज इतनी। ये इसका ट्रैफिक पोटेंशियल है, और ये ग्लोबल वॉल्यूम है। यूएस में इसका 8.2 मिलियन है। अब यूएस में 8.2 मिलियन इसलिए आ रहा है, और यहाँ पे भी 8.2 मिलियन, क्योंकि ऊपर कंट्री क्या सेलेक्टेड है, यूएस। अब वो फ्रांस में बता रहे हैं, फ्रांस में इसका 4.1 मिलियन है सर्च वॉल्यूम। यूके में 2 मिलियन है। इटली में, तो डिपेंड करता है आपने कंट्री क्या सिलेक्ट की हुई है। समझ आ गई। आप मजीद नीचे आओगे तो आपको कीवर्ड टर्म्स मिलेंगी। ये देखें, अब वो बता रहे हैं बिलो क्या है, आपके कीवर्ड आइडियाज आपको वो मजीद बता रहे हैं कि आप इन टर्म्स को भी ले सकते हैं। एयरबीएनबी स्टॉक, उसके ऊपर 71K का वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। इसी तरह से एयरबीएनबी लॉगिन के ऊपर इतना है। क्वेश्चंस भी हैं कि आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो, व्हाट इज एयरबीएनबी, 24K उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है। ऑल्सो रैंक फॉर दिस, डेल्टा पे, डेल्टा एयरलाइंस, टॉक अबाउट, तो वो आपको नीचे रिलेटेड आइडियाज भी दे रहा है कीवर्ड के। एयरबीएनबी तो खैर मुझे भी नहीं पता, कोई एयर रिलेटेड कुछ होगा, ये जो नहीं होते मेरे ख्याल से, जो गैसेस वगैरह होते हैं, जो पंप्स होते हैं कुछ इस तरह से, या फिर वो जो आप पहनते हो जेट का, कुछ पता नहीं रिलेटेड होगा समथिंग, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है एयरबीएनबी क्या। लेकिन उसने बेसिक आपको जस्ट एक रफली बताया कि आपने सर्च किया तो उसके रिलेटेड आपको क्या टर्म्स मिल रही हैं। अब ये देखें, व्यू ऑल में आपको बता रहा है, ये देखिए कितना ज्यादा, 3,10,754 आपको कीवर्ड्स वो बता रहा है। यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हो, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से एनालिसिस कर सकते हो। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, देखें जैसे ही आपने व्यू ऑल पे क्लिक किया, इसने आपको क्लस्टर बना दिए, इसको आपने, इसने आपको कीवर्ड्स दे दिए 3,10,000 इतने कीवर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, अब आपको क्या बताएं, एसवी का क्या मतलब है। एसवी का मतलब है सर्च वॉल्यूम। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 14 मिलियन। और जीएसवी का क्या मतलब है, ग्लोबल सर्च वॉल्यूम। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इतना है। अब आपको ये देखें, बैक अगर हम आ जाए, आपके पास ना डिफरेंट किस्म के, अच्छा ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई कीवर्ड पिक कर रहे होते हो, मैं आपको थोड़ा सा ये चीज बता दूँ, ये आपको पता होना चाहिए।
आपने एक चीज ध्यान रखना है, आपका ना सर, अभी मैंने आपको क्या बताया कि गूगल जो है वो कीवर्ड से ज्यादा, मतलब गूगल इटसेल्फ कीवर्ड से ज्यादा ये चीज पे ध्यान देता है कि सर्च इंटेंट क्या है। सर्च इंटेंट अब क्या चीज होती है? सर्च इंटेंट का मतलब ये होता है कि जो बंदा कभी कोई चीज सर्च करता है तो गूगल ये सोचता है कि क्या ये ब्रांडेड कीवर्ड है, क्या ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है जो यूजर ने सर्च किया। मतलब मैंने जाके गूगल पे लिखा व्हाट इज एसईओ, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि व्हाट इज एसईओ का मतलब है ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए चाह रही है। तो वो यूजर जो है ना, बजाय कीवर्ड के कि व्हाट इज एसईओ का क्या क्या पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले वो पहले नंबर के ऊपर ये देखता है इसका सर्च इंटेंट क्या है, क्या ये किस इंटेंट का कीवर्ड है। ठीक है, तो जब वो सर्च इंटेंट देखता है, तो जब आप अपने ब्रांड के लिए कीवर्ड्स ले रहे हो, तो आपने भी उसके इंटेंट को माइंड में रखते हुए कीवर्ड्स को पिक करना है। मतलब अगर मेरा कोई ब्रांड है, कोई बिजनेस है, तो मैं वहां पे जाके ना व्हाट इज एसईओ रिलेटेड नहीं, ये कीवर्ड पिक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है व्हाट इज एसईओ तो क्वेश्चन वाला कीवर्ड है, वो तो इन्फॉर्मेशन के लिए कोई सर्च कर रहा है, और मेरा तो ब्रांड है तो मुझे ब्रांडेड कीवर्ड लेना है। तो यहाँ पे आपके पास, मैं आपको बताती हूँ, आपके पास डिफरेंट सर्च इंटेंट्स होते हैं। ये देखें, सर्च इंटेंट्स ऑफ कीवर्ड्स। अब वो देखो कह रहा है कि ये अगेन वही बात आ गई, कुड यू प्लीज क्लैरिफाई योर क्वेश्चन बिट। वो तो खैर मुझसे पूछा है कि सर्च इंटेंट्स क्या होते हैं, लाइक हाउ यूजर्स इंटेंड टू यूज अ सर्च टर्म, मतलब वो क्या सोच के, क्या उनका इंटेंड होता है, वो किसी टर्म को लिखते हैं। तीन किस्म के होते हैं, मैंने आपको कल बताया था। पहले तो सर्च इंटेंट होता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, ट्रांजैक्शनल्स होते हैं और नेविगेशनल होते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, अगेन उसने कहा एक्सेट्रा, ट्रांजैक्शनल जो मैंने आपको कल बात की थी। आप सर्च इंटेंट किसी कीवर्ड के पीछे कैसे फाइंड करते हो, किसी कीवर्ड के पीछे सर्च इंटेंट। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कॉमन जो सर्च इंटेंट्स होते हैं। अब वो यहाँ पे आपको चार किस्म के बता रहा है कि आज चार किस्म के सर्च इंटेंट होते हैं: इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल और कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। अभी वो बता रहा है इंफॉर्मेशनल ये है, द यूजर वांट्स टू लर्न समथिंग, ज़ाहिर है वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, वो कुछ सीखना चाह रहा है। हाउ टू ट्रेन अ डॉग, व्हाट इज एआई, एसईओ टिप्स, हाउ, व्हाट, व्हाई, टिप्स, गाइड, ये सारे इंडिकेटर्स ये शो करते हैं कि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, क्योंकि यूजर कुछ पूछ रहा है ना, कैसे, क्यों, कब, क्या। तो ये सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या है कि यूजर किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट या किसी पेज को विजिट करने के लिए कोई कीवर्ड लिखता है, जैसे उसने जाके लिखा फेसबुक लॉगिन, यूट्यूब, अमेजोन, या किसी भी लोकल प्लेस को विजिट करने के लिए उसने पूछा फलान चीज किधर है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, मेरे करीब तरीन क्या चीज है। ऐसे ये ब्रांड या प्रोडक्ट के नेम्स जो होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये आपके नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। ट्रांजैक्शनल होते हैं आपके कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? द यूजर इज लुकिंग टू बाय और टेक एन एक्शन, यूजर कुछ खरीदना चाहता है, यूजर कोई एक्शन लेना चाहता है, तो वो आपकी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। जैसे उसने कहा बाय लैपटॉप, नाइकी शूज, सेल, चीप हॉस्टल्स नियर मी। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो है ना, वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट, कुछ ना कुछ डील, कुछ ना कुछ उसके, यूजली कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के साथ लोग लगाते हैं नियर बी, मेरे करीब तरीन, तो मतलब वो कुछ ना कुछ करीब से कुछ करना चाह रहा है। ठीक है, कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है बेस्ट लैपटॉप्स 2025, ये भी आपके वही है कि आप बेसिकली कुछ खरीदना चाह रहे हो ना, कमर्शियल रिलेटेड है, टॉप क्रेडिट कार्ड्स के, तो यही आपके कीवर्ड हैं। अब अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कीवर्ड तो आ ही रहा है, कीवर्ड के साथ लिखा हुआ है आई एन। आई का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशनल। एन का मतलब क्या है? नेविगेशनल। तो मतलब ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी है और ये नेविगेशनल कीवर्ड भी है। यानी नेविगेशनल एक ब्रांड है, मैंने अभी आपको बता दी कि नेविगेशनल का मतलब है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में यूजर सर्च करेगा। तो व्हेन समवन सर्च फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, तो वहां पे अगर आपकी चीज शो हो रही है, मतलब वो ब्रांड है, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड है। समझ आ गया? और मैंने आपको बताया कि आपका जो नियर मी होता है दैट इज योर लोकल कीवर्ड। तो यहाँ पे किसी लोकल प्लेस को विजिट करने के लिए इसने लगाया नियर मी, तो ये लोकल कीवर्ड भी है और ब्रांडेड कीवर्ड भी है, लेकिन एक्चुअल में हम इसको नेविगेशनल कीवर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं इंटेंट्स भी। समझ आ गए? तो आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपने जो कीवर्ड पिक करे उसका सर्च इंटेंट भी क्या है। ठीक है, कि यूजर जब सर्च करे तो मेरी चीज क्या ब्रांड के ऊपर आनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन के ऊपर आनी चाहिए, या किसी विजिट के लिए आनी चाहिए। तो आपने तीनों चीजों को माइंड में रखना है। अगर आपकी कोई शॉप है तो भी डेफिनेटली आप नेविगेशनल भी लोगे, आप ट्रांजैक्शनल भी लोगे, वहां पे इंफॉर्मेशनल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ब्लॉग बना रहे हो, कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हो, न्यूज की वेबसाइट है, तो वहां पे आपकी क्या होनी चाहिए?
इंफॉर्मेशनल इंटेंट होना चाहिए। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। फिर आ जाता है केडी। केडी स्टैंड्स फॉर कीवर्ड डिफिकल्टी। तो अगेन ये देखें, जिसके 91 का मतलब है कि ये तो परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर रेड बना हुआ है, क्यों? क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी इज 91। इसका मतलब है इस कीवर्ड के ऊपर आपको 91% डिफिकल्टी पेश आएगी रैंक होने के लिए। अंडरस्टूड? और यहाँ पे आपके पास 55% डिफिकल्टी आएगी, यहाँ पे 9% डिफिकल्टी आएगी, एंड सो ऑन। फिर आता है एस वी अगेन, विच इज सर्च वॉल्यूम। तो इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसकी ग्रोथ कितनी है, ग्लोबल सर्च वॉल्यूम कितना है, ये सारी की सारी चीजें आपको उस कीवर्ड के बारे में मिल जाएंगी। समझ आ गई? अच्छा, अब आपको बता रहा है कि ये, अगर आपको रफली बता रहा है कि एयरबीएनबी का ग्लोबल सर्च वॉल्यूम इतना है, तो यहाँ पे अब आपको वो ये भी बता रहा है कि अपार्टमेंट नियर मी का ग्लोबल सर्च वॉल्यूम इतना है, बीच हाउस रेंटल्स का इतना है, केबिन रेंटल और लेक का इतना है। ये देखिए, अब वो यही बता रहे हैं कि अगर आपका कोई छोटा सा घर है, तो आपको उसके लिए कुछ करना है, तो आपको इंटरनेट पे जाके सर्च करने से सिंपल यहाँ पे आए, आप वो कीवर्ड लिखेंगे, जो भी कीवर्ड आप लिखेंगे। अब वो बता रहे हैं कि आपको कितने कीवर्ड्स उसके रिलेटेड मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मजे की बात है, आपको कीवर्ड आइडियाज के अंदर ना मैचिंग टर्म्स भी मिलती हैं। मैचिंग टर्म्स में क्या होगा, आप जब क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड मिलते जुलते कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको बता रहे हैं 4511 कीवर्ड्स हैं जो कि उस कीवर्ड के साथ मिलते जुलते हैं, यानी कि वो एलएसआई कीवर्ड्स भी आपको यहाँ पे दे रहा है जो कि उसके साथ मिलते जुलते कीवर्ड्स, और उनका सर्च वॉल्यूम भी बता रहे हैं और ग्लोबल सर्च वॉल्यूम भी बता रहे हैं। अगेन सर्च इंटेंट एंड एवरीथिंग इज हियर। अच्छा, ये देखें, अभी उसने कहा कि अगर मैं टाइनी हाउस जाके सर्च करती हूँ, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे जाएंगे और जाके सर्च करेंगे, तो आपको बता देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि रैंक हो रही हैं। वो बता रहा है कि आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए, दो कीवर्ड्स को आप लिखते हैं, सर्च का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आप ये उससे पूछ रहे हो कि टाइनी हाउस का सर्च बताओ, मतलब टाइनी हाउस का सर्च इंजन रिजल्ट पेज बताओ, यानी यूजर जब इसको सर्च करता है तो कौन कौन सी वेबसाइट आती हैं। तो ये आपको उसका सर्च बताएगा कि जब आप इसको सर्च करते हो, तो उसका सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ये वेबसाइट हैं जो कि 10 वेबसाइट हैं जो कि आपको नजर आती हैं। और टाइनी होम जब आप सर्च करते हो, तो उसके ऊपर ये वेबसाइट हैं जो कि आपको नजर आती है। तो बेसिकली ये दोनों जो है ना वो आपको नजर आ रही है। अब आपको वो देखिए बता रहे हैं कि टाइनी हाउस के ऊपर आपको क्या मिल रहा है। टाइनी हाउस जब आपने लिखा है, तो लिविंग बिग इन अ टाइनी हाउस पहले नंबर पे आ रहा है। समझ आ गया? और ये जो टाइनी होम फॉर सेल है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। लेकिन जब आपने टाइनी होम लिखा है, टाइनी होम के ऊपर ये जो है, ये पहले नंबर के ऊपर मिल रहा है, और ये 7वें नंबर के ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ पे खुद सेंस होगी कि जो टाइनी होम है, तो टाइनी होम यहाँ पे क्योंकि पहले आ रहा है, मतलब टाइटल में कीवर्ड पहले है, तो ये टॉप पे चला गया। हाउस क्योंकि होम के रेलिवेंट नहीं है, तो ये 7वें नंबर पे चला गया। यहाँ पे टाइनी हाउस के अंदर क्योंकि ये रहा टाइनी हाउस, तो ये पहले नंबर पे आ रहा है, और ये दूसरे नंबर पे क्योंकि टाइनी होम नहीं है। मतलब वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग दे रहा है। समझ आ रही है? तो अभी वो थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा है कि देखिए, अगर आप इनका रिजल्ट पेज, तो कैसे डिफरेंस आ रहा है दोनों में।
अच्छा, आप कीवर्ड्स को सेव भी कर सकते हो और यहाँ से आप लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो, वो बता रहे जो भी आपको चाहिए। ये देखिए अब आपको वो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पे यानी कंप्लीट बेसिकली ये बताने का मकसद था कि जो आपका एरफ है, एरफ आपको बड़ी डिटेल में चीजें बता रहा है, और एरफ बहुत अच्छा टूल है, यानी कि आपको 90% एक्यूरेसी बताता है, लेकिन ये पेड टूल है। तो आप यहाँ से कीवर्ड कर सकते हो, निकाल सकते हो, और अगर अभी आप नहीं भी निकाल सकते तो आप फर्दर जो है बाद में यहाँ से कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आपको जो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखें अब यहाँ पे वर्ड, क्या चीज, हाँ सारे फीचर्स मिलते हैं मंथली। अब यहाँ पे आता है व्हाट थिंग्स वी शुड कंसीडर while taking a keyword। अब ये देखिए वो कह रहा है कि व्हेन सिलेक्टिंग कीवर्ड्स फॉर एसईओ पीपीसी कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि तीनों चीजें डिफरेंट है। आप कीवर्ड लेते हो एसईओ के लिए भी, आप कीवर्ड एड्स के लिए भी लेते हो, तो आपको ना पता होना चाहिए कि ब्रेक डाउन ये है सारा कि आपको क्या कीवर्ड जो है वो पिक करना चाहिए और क्या चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्च इंटेंट आपको पता होना चाहिए। सर्च इंटेंट का मतलब है व्हाई इज द यूजर सर्चिंग फॉर दिस कीवर्ड, कि आप यूजर जो है वो क्यों उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है। मतलब अगर यूजर ने जाके लिख दिया हाउ टू लूज वेट, तो इसका मतलब ये है कि यूजर जो है वो पूछ रहा है हाउ, कैसे, तो वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। तो यूजर का जो सर्च इंटेंट है, यानी उसके लिखने का मकसद है वो कोई इंफॉर्मेशन लेना है। तो अगर आपकी वेबसाइट कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी तो वहां पे गूगल का क्रॉलर आपको रैंक नहीं करेगा। वो उस वेबसाइट को रैंक करेगा जो ये बता रहा होगा कि वेट को कैसे लॉस करते हैं। समझ आइए, वेट लॉस कैसे होता है, तो वो ऐसी वेबसाइट शो करेगा जो कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को यूज करिए या जो इन्फॉर्मेशन दे रही है। फिर आता है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट का पेज, जिधर से यूजर कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आपका प्रोडक्ट पेज हो गया, आपकी शॉप हो गई, तो वहां पे आपने ट्रांजैक्शनल कीवर्ड लेने हैं। जैसे आप क्या हो गया, बाय प्रोटीन पाउडर ऑनलाइन, तो प्रोटीन पाउडर को ऑनलाइन किसी ने खरीदना है तो वो आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड लिखेगा। फिर आता है आपके पास नेविगेशनल, आपके ब्रांड जिस नेविगेशनल या कमर्शियल कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं कि आप बताओ कि आप बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट्स कौन से हैं, तो वो वेबसाइट्स दिखाएगा जो बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। समझ आ गया, प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड। तो यहाँ पे आ जाता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है हाउ मैनी पीपल सर्च फॉर दिस कीवर्ड मंथली, कि कितने लोग उस कीवर्ड को मंथली सर्च करें। आपने ये अपने माइंड में रखना है जब आप कीवर्ड को पिक करोगे कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 100 से 300 स्टार्ट में। जब आपकी वेबसाइट रैंक कर दिया, आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 90% प्लस है, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट अच्छी पोजीशन में गूगल में, फिर तो आप हाई डिफिकल्टी कीवर्ड भी पिक कर सकते हो। फिर तो आप हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पिक करोगे, बेशक उनकी डिफिकल्टी ज्यादा है, लेकिन इनिशियल लेवल पे क्योंकि आप इतने ज्यादा ऑफ कोर्स उस जगह पे लाए नहीं कर रहे हो, आपकी आपकी अपनी वेबसाइट इतनी स्टेबल नहीं है, तो वहां पे आप कोशिश करें कि आप जो है वो मतलब हाई जो वॉल्यूम है उसको इतना कंसीडर ना करें, बल्कि वैल्यू को ज्यादा कंसीडर करें। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो गूगल कीवर्ड प्लानर से आप ले सकते हो। अभी हमने देखा है कि गूगल कीवर्ड प्लानर से हम कीवर्ड्स को पिक करते हैं जी। क्वेश्चन है कोई? अच्छा, हमने देखा एरफ से भी हम कीवर्ड्स को निकालते हैं। हमने देखा ऊबर सजेस्ट भी, सैम रश को हम बाय करेंगे, विदाउट बाय भी हम कुछ कीवर्ड लगा सकते। सैम रश एक अच्छा टूल है, हम इसका पेड वर्जन लेंगे, हमने लिया था, मैंने आपको बताया था कल 300-400 में मिलता है। हम सैम रश को बाय करेंगे, सैम रश के ऊपर हम देखेंगे कि बाय करके कि हमें क्या रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, टिप क्या दे रहा है, वो कह रहा है हाई वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू हाई वॉल्यूम वैल्यू। इस बात का मतलब ऐसे ही है, मैंने आपको समझाया था जैसे कल कि अगर आपकी शॉप के ऊपर दिन में 1000 लोग आ रहे हैं लेकिन उठा के एक बंदा खाली चीज लेके जा रहा है, तो हाई वॉल्यूम का मकसद नहीं है। हाई वैल्यू इज कंपल्सरी। 10 लोग आ रहे हैं, 10 के 10 ने चीज खरीदी, तो वैल्यू ज्यादा मैटर करती है। समझ आइए, अब वो यही बोल रहा है कि हाई वॉल्यूम डजंट इक्वल टू हाई वैल्यू इफ द इंटेंट डजंट अलाइन। इंटेंट अगर सही नहीं होगा तो वही वाला हिसाब होगा, जब अगले बंदे को उसकी चीज मर्जी की नहीं मिलेगी तो वो नहीं खरीदता ना। तो इंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि इंटेंट का मतलब ये है कि आप क्या, मतलब यूजर क्या सोच के, क्या कीवर्ड्स ले रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, ट्रांजैक्शन क्या सोच के उसने सर्च किया है, तो जो वो सोच के आया है आप वो प्रोवाइड करोगे तो वो खरीदेगा। अगर वो कुछ और सोच के आया है, आपकी दुकान में कोई बंदा पर्स खरीदने आया, आप उसको कपड़े दिखाई जा रहे हो तो वो कभी भी नहीं लेगा। पर्स लेने आया तो पर्स ही दिखाओगे तो आपकी चीज दिखेगी। तो इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है कि अगर आपका इंटेंट सही नहीं होगा तो वॉल्यूम तो आ सकता है, मतलब आप ट्रैफिक तो ला सकते हो, लेकिन वैल्यू नहीं होगी।
हाय, समझ आ गई? तो ये चीजें आपकी जरूरी है। कीवर्ड का डिफिकल्टी मैंने अभी बताया अगेन, हाउ हार्ड इट इज टू रैंक फॉर दिस कीवर्ड ऑर्गेनिकली, मतलब आपको कितना ज्यादा मुश्किल पेश आएगी उस कीवर्ड के ऊपर। ऑर्गेनिकली का मतलब ये होता है कि बगैर पैसे दिए, और हम एसईओ कर ही ऑर्गेनिकली रहे हैं ना, मतलब एसईओ तो है ही ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है कि एसईओ के अंदर हम कुछ भी किसी प्लेटफॉर्म को पे नहीं करते, हम ऑर्गेनिकली जो है ना वो रैंक हो रहे होते हैं, मतलब बगैर पैसे दिए, बगैर किसी चीज के हम अपनी वेबसाइट को रैंक करें। तो ऑर्गेनिकली ना, ऑर्गेनिक सक्सेस इज डिफिकल्ट, ऑर्गेनिक सक्सेस इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये डिफिकल्ट होती है कंपैरेटिव टू इनऑर्गेनिक, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो आपने पैसे दिए और रैंक हो गए। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ऑर्गेनिकली अगर आपको रैंक होना है किसी कीवर्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको कितनी मुश्किल आएगी, कितनी डिफिकल्टी पेश आएगी, दैट इज योर कीवर्ड डिफिकल्टी और कंपटीशन। तो टूल्स लाइक एरफ्स और सेमरश गिव अ कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर। वो भी बता रहा है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी या गुड बैकलिंक्स, अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने आपकी वेब पेज हाई रैंक हो, नंबर 1 पे आए, तो आपके पास एक तो अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। ये चीज आपने माइंड में रखनी है, जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी ज्यादा होती है, वो उतनी ज्यादा उसको अच्छी पोजीशन मिलती है। ये सेम है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जिस बच्चे की जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उसकी उतने चांसेस है पोजीशन आने के। 99% किसी ने लिया तो उसके चांसेस है पहली पोजीशन आने के। जाहिर है जितनी अच्छी परसेंटेज है पोजीशन के उतने चांसेस होते हैं। जितनी अच्छी डोमेन अथॉरिटी स्कोर है आउट ऑफ 100, उतना ज्यादा ये है कि आपको पोजीशन अच्छी मिलेगी गूगल के अंदर। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी होती है कि आपकी अथॉरिटी अच्छी हो, आप ज्यादा कोशिश अपनी डोमेन अथॉरिटी के ऊपर कर रहे होते हो कि डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करो। तो आपने ये देखना है कि आपकी अथॉरिटी अच्छी हो और आपके बैकलिंक्स, जब आप वेबसाइट को रैंक करते हो या आप चाह रहे होते हो कि आपकी डीए बढ़े, तो डीए कहीं ना कहीं कनेक्ट आपके बैकलिंक्स के साथ ही करी होती है। हम देखेंगे बैकलिंक्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, पर बैकलिंक्स बड़ा एक असेंशियल पार्ट है। बैकलिंक्स अच्छे होंगे तो आपकी वेबसाइट भी रैंक करी होगी। अभी यहाँ पे आते हैं, वो बता रहे हैं कि आपके पास एरफ या सैम रश आपको डिफिकल्टी स्कोर दे देते हैं। सिमिलरली हमने देखा है कीवर्ड प्लानर भी डिफिकल्टी स्कोर दे देता है, ऊबर सजेस्ट भी दे देता है। ये सारे टूल्स आपको कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल बता रहे होते हैं। सैम स्कूप भी बता रहा था। फोर्थ नंबर के ऊपर रेलेवेंस टू योर बिजनेस और कंटेंट। मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट रैंक हो, तो आप जो कीवर्ड लोगे, जो कीवर्ड पिक करोगे, वो आपके बिजनेस के रेलेवेंट होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फूड का बिजनेस है तो आपने फूड के रेलेवेंट कीवर्ड देने हैं, शॉपिंग का है तो शॉपिंग रिलेटेड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपका कीवर्ड जो कि आपके बिजनेस, आपके आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी कंटेंट के साथ वो कीवर्ड जो है ना अलाइन कर रहा हो। इरेलीवेंट ट्रैफिक मतलब जो है ना, वो बता रहा है कि हाई बाउंस रेट होता है, कन्वर्जन्स कम आती हैं, ठीक है। अगर आपकी, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी ट्रैफिक आपके साथ, ट्रैफिक का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है उस चीज के ऊपर आना, ठीक है, वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मतलब ये है ना ज्यादा से ज्यादा, मतलब मजमा जो इकट्ठा हो जाता है। तो आपकी इरेलीवेंट ट्रैफिक का मतलब है कि ऐसे लोग आ गए हैं जो कि, यानी आपके बिजनेस पे एक ऐसे लोग आ गए हैं कि जो रेलिवेंट नहीं है, उनकी मतलब आपकी जो उनके माइंड में वो खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन इरेलीवेंट ट्रैफिक है, मतलब आपके बिजनेस के अलावा है, इरेलीवेंट है। तो आप उसके अंदर क्या होगा, आपको बाउंस रेट तो मिलेगा, मतलब लोग तो आ रहे हैं ना, बाउंस रेट तो हाई है, लेकिन कन्वर्जन्स लो है। कन्वर्जन्स का मतलब ये होता है, सिंपल मायनों में मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी शॉप पे कोई बंदा आया और वो बैग लेने आया था, उसने एक बैग खरीदा तो मेरी कन्वर्जन 1 है, 2 खरीदे तो कन्वर्जन 2 है, मतलब कि कन्वर्ट हो रहे हैं वो लोग आपके बिजनेस के ऊपर। कन्वर्जन वो चीज है। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जब आपकी रेलेवेंट ट्रैफिक नहीं होगी, इरेलीवेंट लोग आएंगे आपके बिजनेस के ऊपर, तो वही वाली बात है कि लोग तो आएंगे लेकिन चीज नहीं बिकेगी। बिल्कुल, क्वांटिटी भी देखनी है लेकिन पहले नंबर पे क्वालिटी देखनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आता है लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कीवर्ड गूगल पे जाके शॉर्ट टेल कीवर्ड ही लिखते हैं, मतलब छोटा करके लिख देते हैं, हमें जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो होते अच्छे हैं आपके, लेकिन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के अंदर सर्च वॉल्यूम अच्छा होता है लेकिन कंपटीशन भी हाई होता है। तो जब कंपटीशन हाई है तो आपका रैंक होना थोड़ा वहां मुश्किल होता है। लो डिफिकल्टी कीवर्ड ऐसे होते हैं, लो डिफिकल्टी का क्यों, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो लंबे होते हैं, ठीक है, इनका सर्च वॉल्यूम तो कम होता है लेकिन रैंकिंग इसमें करना आसान होता है। तो हमने स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई नहीं भी देखना, हमने ये देखना है कि हमारी वेबसाइट किसी पोजीशन तक आ जाए, हम उसको बेसिकली ये कह लें कि
कंपटीशन जिसमें कम हो, ताकि हम इजीली रैंक कर सकें, ठीक है। तो वही वाली बात है कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर आओगे, डायरेक्ट जंप नहीं लगानी। मैं डायरेक्ट जाके कभी भी गूगल की कंपनी में नहीं बैठ सकती, पहले छोटी कंपनियों से जाऊंगी, गुजरूंगी, मेरा एक्सपीरियंस बनेगा, फिर बड़ी कंपनी में जाऊंगी। ऐसा ही है ना, आप छोटी छोटी कंपनी से एक्सपीरियंस बनाते जाते हो, तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसे ही है। छोटी कंपनी का मतलब ही है कि आप पहले छोटे लेवल के ऊपर अपने आप को रैंक करते जाओगे, थोड़े वेबसाइट्स के साथ कंपीट करोगे, फिर बड़ी पे आओगे, आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट पोजीशन पे आओगे। ऐसा है कि अगर एक एक मतलब फॉर एग्जांपल एक आपने एसईओ की है और आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेट से उस कीवर्ड के ऊपर 10 लाख रिजल्ट्स हैं, 10 लाख रिजल्ट्स हैं, तो आप स्टार्टिंग में कोशिश करोगे कि आप डायरेक्ट फर्स्ट पे नहीं आ सकते, आप स्टार्टिंग में कोशिश करोगे उन 10 लाख से कंपटीशन करके ना कम से कम आप 1 लाख पे आओ, फिर आप 1 लाख से कंपटीशन करके 100 पे आओ, फिर 100 से कंपटीशन करके 50 पे आओ, फिर 50 से कंपटीशन करके 10 पे आओ, और फिर आप 10 से करके फर्स्ट पे आओगे। ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट 10 लाख से उठ के फर्स्ट पे आगे। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। तो आपने इसी वजह से स्टार्टिंग में, मेरा जो मकसद था बताने का वो ये कि आपने सर्च वॉल्यूम के इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करना स्टार्टिंग में, आपने पहले रैंकिंग के ऊपर फोकस करना है, किसी ना किसी तरह थोड़े में भी ऊपर आ जाए। फिर आते हैं आपकी सीपीसी या पीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है आपकी कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। वो कह रहा है कि जिसकी हाई सीपीसी होगी उसका कमर्शियल इंटेंट उतना ज़्यादा हाई होगा, वैल्यूएबल कीवर्ड होगा। मतलब अगर उसकी कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा है तो ये आपके बेसिकली, या पे पर क्लिक ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एसईओ के लिहाज से सीपीसी जो है ना वो बायर इंटेंट होता है, ठीक है। तो ये हर एक इलाक, जब हम एड्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हम कॉस्ट पर क्लिक को देखते हैं। आप, मैंने आपको, जी जी कर दें, मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपने ऐड के अंदर 3,000 रुपए दिए और आप एक कीवर्ड पिक कर लेते हो जिसकी 5,000 है उसकी कॉस्ट पर क्लिक, तो जाहिर है वो एक ही बंदा क्लिक करेगा तो सारी पेमेंट चलेगी ना। तो आपने देखना है कि सीपीसी उसी 3,000 के अंदर अंदर आ जाए कुछ कीवर्ड्स की जो आपने दी है। फिर आता है ट्रेंड्स एंड सीजनैलिटी। सीजनैलिटी, अच्छा, सीजनैलिटी का मतलब होता है सीजनल कीवर्ड जो होते हैं, जैसे क्रिसमस डेकोरेशंस, ये सीजनल कीवर्ड है ना, हर टाइम तो नहीं। आप साल में 12 मतलब एक साल के अंदर अगर 12 महीने हैं तो 12 मंथ्स में आप क्रिसमस डेकोरेशंस नहीं रखोगे। ये ट्रेंडिंग कीवर्ड थोड़े टाइम के लिए होता है, इसका डाउनफॉल भी आता है और राइज फॉल भी आता है। तो ये चीज़ें हैं। सर्च के फीचर्स मैंने आपको बताया, सर्च होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो आपके व्हाट शोज ऑन द सर्च रिजल्ट्स पेज, क्या आपके सर्च रिजल्ट्स पेज पे क्या चीज़ शो होगी, ये भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आपकी कोई वीडियो है तो फिर आप वीडियोस के साथ कंपटीशन करते हो। अगर आपका कोई फीचर स्निपेट है, मैप्स है, लोकेशंस है, तो ये नहीं, आपका डिपेंड कर होता है आपका फीचर क्या, आपकी वेबसाइट। अभी तो हमारे वेबसाइट फीचर है ना मेन, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, आगे हम देखेंगे और भी चीज़ें क्या। तो इन मुश्किल होता है विन करना आपके क्लिक्स को जब आपने इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हो। तो फिर आता है कॉम्पिटिटर का यूजेज के कीवर्ड, व्हाट कीवर्ड्स आर योर कॉम्पिटिटर्स रैंकिंग फॉर और टारगेटिंग, क्या आपके कौन से कीवर्ड जो है वो कॉम्पिटिटर रैंकिंग के अंदर है या टारगेट के लिए है। अभी वो आपको बता रहा है आप इनके लिए ये टूल्स यूज करो। आप कॉम्पिटिटर्स को देखोगे, मैंने आपको कल भी बताया था, एक तो तरीका ये होता है कि कॉम्पिटिटर का कि आप जाओ जाके डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करो, या आप देखो कि आप उस कीवर्ड के ऊपर कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो कि कीवर्ड है मतलब उसके ऊपर हैं। तो वही कॉम्पिटिटर को ढूंढने का तरीका होता है। दूसरा ये तरीका है कि आप कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हो टूल्स के थ्रू भी, टूल्स से भी हम कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं। हम जाके सर्च करते हैं तो वो बता देता है कि फलाने कीवर्ड के ऊपर फलां फलां वेबसाइट है जो कि रैंक हो रही है, तो ज़्यादा हमें पता चल जाता है हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से, हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे, डेमोग्राफ्स और लैंग्वेज वगैरह। डेमोग्राफ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डेमोग्राफ्स का मतलब होता है एज, बिहेवियर। जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, मसलन मिसाल के तौर पे अगर लिखने जा रही हूँ फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, किसी भी चीज़ की उर्दू की हिस्ट्री लिखने जा रही हूँ, ठीक है, तो उर्दू की हिस्ट्री में मुझे पता होना चाहिए कि उर्दू की हिस्ट्री में कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं जो वो पढ़ेंगे। अगर मैं किसी बच्चों के खिलौने दे रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि बच्चे के खिलौने वही लोग खरीदेंगे, जाहिर सी बात है जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं। इस तरह की चीज़ें हम थोड़ी सी देखते हैं पैरामीटर्स के, जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसको कौन कौन बंदा खरीद सकता है, किस उम्र के लोग हैं, किस एज के लोग हैं जो उसको खरीदेंगे, उनके लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये मैटर करती हैं आपकी टारगेट ऑडियंस में। जैसे फुटबॉल हो गया तो रीजन वाइज मैटर करता है, यूके में या यूएस में। ट्रेनर्स हो गए वर्सेस स्नीकर्स हो गए, तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। अभी वो आपको बता रहा है फैक्टर्स और ये क्यों मैटर करते हैं। सबसे पहले उसने बताया सर्च इंटेंट मैटर करता है। सर्च इंटेंट इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये यूजर के गोल को मैच कर रहा होता है कि यूजर का क्या गोल है, वो क्या पर्पस है, क्यों उसको सर्च कर रहा है। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम है लोगों का पता चलता है उनका इंटरेस्ट कितना ज्यादा है। जाहिर है जितने ज्यादा सर्चेज आता है मतलब लोग इतने ज्यादा उस चीज में इंटरेस्टेड है।
डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि आप कितने हद तक ये आपकी रैंकिंग का जो चांस है उसको इफेक्ट करेगी डिफिकल्टी, इसलिए ये जरूरी है। रेलेवेंस भी जरूरी है लॉन्ग के लिए, सबकी सब चीजें वो बता रहा है कि आपके लिए जरूरी है वाइल पिकिंग अप अ कीवर्ड। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखनी है और यहाँ से इन कीवर्ड्स को, कुछ कीवर्ड्स को पिक करना है आपने। आपने अब उन कीवर्ड्स को पिक करना है और कीवर्ड्स को पिक करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था, आपने सर्च वॉल्यूम देखना है। ठीक है, और उस कीवर्ड के अपने अंदर भी ये चीज़ें और उसके ऊपर रैंक होने वाली 5 वेबसाइट्स में भी ये खसूसियत हो, तब जाके आप उस कीवर्ड को क्या करोगे, पिक करोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और हम आ जाते हैं। मैम, जी हम जो हमने देखे वो अभी LSI कीवर्ड्स देखे हैं ना, जी जी। तो हम जो फर्स्ट कीवर्ड है वो कहाँ से लेंगे? नहीं, LSI क्या मतलब? जैसे आपने रिमूव किया था ना कि बेस्ट शूज, पहला आप कीवर्ड ये था ना, उसकी आपने देखी तो सर्च बेस्ट करके। शूज मैंने इसलिए लिखा है, ये आपके माइंड में होगा मेन कीवर्ड। आप जनरल सेलेक्ट करते हो कीवर्ड्स को, मतलब आप सबसे पहले आपका जो भी बिजनेस है ना, आपको पता होगा, इतना तो आपको पता है मेंटली भी कि क्या चीज़ मेरे बिजनेस में लोग सर्च कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप लोगे आपको बेसिक पता होगा इसके मुताबिक क्या सर्च कर सकते हैं। आप बेसिक कीवर्ड लिखोगे, फिर आप उसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स को निकालोगे और जो कीवर्ड आपको लगेगा उनमें से सबसे बेस्ट है, मसलन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एक एक कीवर्ड ऐसा है, मैं आपको इसमें दो चीजें बताऊंगी। ऐसा हो सकता है कि एक कीवर्ड जो है वो है बेस्ट शूज और एक है बेस्ट कॉम्फी शूज फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मेरे पास बेस्ट शूज का सर्च वॉल्यूम आ रहा है 3,000, ठीक है, और हो सकता है बेस्ट कॉम्फी शूज का मेरे पास सर्च वॉल्यूम आ रहा है 1,000, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो मेरे पास बेस्ट शूज है उसका सर्च वॉल्यूम तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी आ रही है फॉर एग्जाम्पल 20 आ रही है, 0 to 20 मतलब 20 आ रही है 100 में से, और बेस्ट कॉम्फी शूज की डिफिकल्टी आ रही है 10। तो आपको कौन सा कीवर्ड पिक करना चाहिए इस केस में? आप बेस्ट कॉम्फी शूज को करोगे, क्योंकि बेशक उसका सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल कम है। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए, तो अगर इन दोनों में से मुझे एक कीवर्ड पिक करना है मेन अपना फोकस कीवर्ड, तो मैं बेस्ट कॉम्फी शूज ले लूंगी और फिर बेस्ट कॉम्फी शूज से रिलेटेड मैं बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल लूंगी। इस तरह से होता है। जनरल आप एक माइंड में रखते हो और फिर उसके मुताबिक बहुत सारे कीवर्ड्स निकालते हो और उन कीवर्ड्स में से फिर आप बेस्ट डिसाइड करते हो कि ये वाला कीवर्ड बेस्ट है, तो ये मेरा मेन कीवर्ड है। फिर उसके मुताबिक आप LSI और बाकी सारी कहानी करते हो। अच्छा, ये देखें भी आपको ट्रैफिक भी बताता है। देखें, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट शूज, तो वो बेस्ट शूज के मुताबिक ये बता रहा है आपको एसईओ डिफिकल्टी इसकी क्या है, 4 है, और यहाँ पे आ रहा है लो। इसका मतलब है कि ये लो डिफिकल्टी कीवर्ड है और 0 से 4 है, इसकी पेड डिफिकल्टी भी इजी है, तो मेरे लिए ये कीवर्ड बेस्ट है। और बाकी वो सर्च वॉल्यूम बता रहा है 880, तो मैं बेस्ट शूज को ले सकती हूँ। इस तरह से आपने आपने लेके चलना होता है। और ये मजीद नीचे मुझे कुछ सजेशंस भी दे रहा है, ये रिलेटेड कीवर्ड्स बता रहा है, ये क्वेश्चंस बता रहा है, प्रपोजिशन कमेंट, आप इन सबको लेते हुए फिर आप, और ये कंटेंट के आइडियाज़ भी बता रहे हैं, मतलब ये वेबसाइट्स हैं जिनको हम जाके स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या ये आपके मतलब मुताबिक है या नहीं है। समझ आ गया? तो आपने इस तरह से चलना होता है। आपको ये बता रहा है कि इसका क्या हिसाब किताब है। अच्छा, मतलब कि हमें अगर रैंकिंग होना है तो हमने उसका डिफिकल्टी लेवल देखना, उसका सर्चिंग वॉल्यूम देखना, नहीं, दोनों देखनी है, सर्च वॉल्यूम भी देखनी है और डिफिकल्टी लेवल भी देखना है। आपने उसकी डोमेन अथॉरिटी भी देखनी है। मैंने आपको बताया था आपने कुछ 4-5 चीज़ें देखनी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। मैं नोट पैड में लिख के दे देती हूँ आपको सबर, ये अपने साथ नोट करें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था सबसे पहले कि आप उसका देखेंगे सर्च वॉल्यूम, ये आप कीवर्ड में भी देखेंगे और उस कीवर्ड के ऊपर रैंक होती हुई 5 वेबसाइट्स में भी देखेंगे, कम से कम 5 वेबसाइट्स में सारी चीज़ें। सर्च वॉल्यूम उसका होगा मिनिमम 100 से 300, ये होना चाहिए उसका सर्च वॉल्यूम। ठीक है, उसकी एसईओ डिफिकल्टी या कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल उसका होना चाहिए 0 से 40, सर्च वॉल्यूम 100 से 300 होना चाहिए, डिफिकल्टी 0 to 40, नहीं सॉरी, एसईओ या कीवर्ड डिफिकल्टी 0 से 10 होनी चाहिए। एसईओ डिफिकल्टी भी हम इसको बोलते हैं स्लैश, हम इसको कीवर्ड डिफिकल्टी भी बोलते हैं। डिफिकल्टी
एसईओ डिफिकल्टी हम इसको बोलते हैं, या हम कीवर्ड डिफिकल्टी बोलते हैं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम हो गया, डिफिकल्टी हो गया। बैकलिंक्स होते हैं हमारे पास, बैकलिंक्स कीवर्ड के अंदर भी, और उसके ऊपर 5 वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, उनकी बैकलिंक्स कम से कम 0 to 5 होने चाहिए। उसके बाद होता है डोमेन अथॉरिटी विच इज़ डीए। डोमेन अथॉरिटी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी वेबसाइट की। हम कोशिश करेंगे वेबसाइट की डीए ही बढ़ाएं। ये होनी चाहिए 0 to 40। और मैंने आपको बताया था जिस वेबसाइट की डीए मतलब 0 से 40 होती है वो फिर भी किसी ना किसी जगह पे फिर बेहतर हो जाती है। और अगर किसी की डोमेन अथॉरिटी 90 है, 80 है, इसका मतलब है वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर है। समझ आ गई? उसकी मतलब उतनी ज़्यादा रिजल्ट्स में उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो ये आपकी डोमेन अथॉरिटी होती है। तो ये 4 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं वाइल पिकिंग एनी ऑफ द कीवर्ड। और इसके ऊपर ये सब की सब खसूसियात कीवर्ड्स में भी होनी चाहिए, और उसके ऊपर 5 वेबसाइट जो रैंक हो रही है उनमें भी होनी चाहिए। फिर आप किसी कीवर्ड को पिक करेंगे। मैम ये बैक क्या होता है? बैकलिंक्स आपके सिंपल लिंक्स होते हैं, लेकिन मैं अभी इस पे नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा। ये मैं लेटर ऑन आपको डिटेल में बताऊंगी बैकलिंक्स क्या होते हैं। मैम फिर वो जो चीज़ का नाम होता है और यूआरएल नंबर होता है। डोमेन अथॉरिटी होती है। डोमेन बेसिकली जो आपकी डोमेन होती है, जो नाम होता है वेबसाइट का, उसकी अथॉरिटी एक नंबर होता है, यानी ये एक स्कोर है 100 में से। जब आप वेबसाइट की डीए को चेक करते हो टूल्स पे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे चेक करते हैं बाद में। जिस वेबसाइट की डीए जितनी ज्यादा होती है, इसका मतलब है उस वेबसाइट की रैंकिंग उतनी अच्छी है, या उसकी पोजीशन इतनी अच्छी है गूगल में। जिसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती वो उस तरह पता चल जाता है, जितना कम स्कोर होता है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। फाखरा, ये मेरे से ले जाएं आप अपनी चीज। आप लोग अभी कीवर्ड्स को करें वो एक्सप्लोर।